हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं शिव शक्ति आपको अर्जेंटली क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति की तरफ से अर्जेंट मैसेजेस क्या आ रहे हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? शिव शक्ति की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस क्या आ रहे हैं? कौन सी एनर्जीज मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट कर रही हैं? वात, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? धूमावती, लक्ष्मी, प्राणा, भुवनेश्वरी, पार्वती, कुंडलिनी, अहिंसा, राधा, क्रिया, ब्रह्मा। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? कामदेव, गॉड ऑफ लव, रति। Okay, Kamdev and Rati, god and goddesses of a god and goddess of love. Revanta, son of Surya. Sita, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, सॉरी सिक्स ऑफ शॉर्ट्स। बॉटम से किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील, हारोफेंट। ओके, सो गाइस, शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में शिव शक्ति को ग्रेटिट्यूड शो करें और रीडिंग को करते हैं हम स्टार्ट। जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बताती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में आप ग्रेटिट्यूड शो करें, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को यहाँ पर क्या मैसेजेस मिल रहे हैं? सबसे पहले देखो, अलग अलग तरीके के मैसेजेस निकल कर आए हैं जो आपकी जर्नी के हिसाब से उस टाइम पीरियड में आपसे रेजोनेट करे रख लीजिएगा कि अभी जिस स्टेज पर हैं, जिस समय में आप हैं, ठीक है, वहाँ पर आपसे क्या रेजोनेट करता है, मतलब जिस कॉन्शियसनेस में आप हैं, राइट। किसी किसी को अगर यहाँ पर ये फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गई हूँ वर्ल्ड से, ठीक है, दुनिया से, मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कहीं कोई कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही है, ओके, और आप आइसोलेशन में हो,
तो यहाँ पर शिव शक्ति आपको बता रहे हैं कि आपका कुंडलिनी प्रोसेस चल रहा है। जितने लोगों का कुंडलिनी प्रोसेस होता है या जो डिवाइन यूनियन के पाथ पे है, कौन सा डिवाइन यूनियन? आपके अंदर के शिव और शक्ति का मिलन। जितने भी लोग डिवाइन यूनियन के पाथ पे हैं और जिनकी लाइफ में उनका कुंडलिनी प्रोसेस चल रहा है, उस समय में हीलिंग के दौरान आपको लोगों से डिस्कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, कुंडलिनी जब आपकी जागृत होती है उस समय आपको दुनिया से डिस्कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर उसके ऊपर धूमावती की आई है। ठीक है, सो वहाँ पर आपका पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना या फैमिली लाइफ को ज़्यादा सोचना या ये सोचना कि कोई मेरे पास नहीं है, लोग मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहे हैं। हो सकता है कि आप जिनको अपना बोलते हो वो लोग आपसे एकदम से दूरी बना लें। ठीक है, तो ये उसके कारण हो रहा है, जो ऊर्जा आपके अंदर शिफ्ट हो रहा है, जो एनर्जी शिफ्ट आपके अंदर हो रहा है, जो परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है, उस परिवर्तन को लेने के लिए अभी वो लोग रेडी नहीं हैं। ठीक है, तो अगर आप उनके साथ में बहुत ज़्यादा रहेंगे तो वो लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस के लिए आपको एकांत में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बगल से माँ पार्वती की एनर्जी भी आई है। ठीक है, तो जिन लोगों का कुंडलिनी प्रोसेस चल रहा है, ये सारे लोग कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर करते हैं। कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर करते हैं मतलब कि आपकी कंप्लीट हीलिंग होगी अब। ठीक है ना, तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है। दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। अगर आप पूरा प्रोसेस तरीके से फॉलो करते हैं, तरीके से आप अपनी साधना करते हैं, तरीके से आप ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं, तरीके से आप खाना पीना खाते हैं, लोगों के साथ आपका उठना बैठना तरीके वाला होता है। तरीके का मतलब समझिए। ठीक है, हर व्यक्ति चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ भी यूं ही नहीं होता। ओके, हर चीज़ का ना एक तरीका होता है कि ये ऐसे ही होगा। तो अगर आप इस प्रोसेस में हैं फिलहाल, तो यहाँ पर शिव शक्ति की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आप कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर करिए, क्योंकि कुंडलिनी माँ जो है कंप्लीट हीलिंग करेंगी आपकी। ठीक है, आपके चक्रास में जहाँ जहाँ भी ब्लॉकेजेस होंगे, आपके सारे चक्र हील होंगे। आप पूरी तरीके से अवेकन सोल होंगे एक। ठीक है, और आपको अपना खास ख्याल भी रखना है, क्योंकि लोगों की नेगेटिविटी आपको परेशान कर सकती है। तो आपको इतना मजबूत भी बनना है कि लोग आपको परेशान ना करें। कुल मिलाकर आपको एक पावरफुल फेमिनिन यहाँ पर बनना है, जो इस प्रोसेस में है। यहाँ पर देखिए माँ सीता की एनर्जी की तरह आप देख रहे हो, यहाँ पर ये ऑरा दिखाई दे रहा है आपको। एम्बॉडी प्योरिटी एंड डिवोशन, मतलब बेसिकली एम्बॉडीमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वो प्योरिटी लेकर आना, वो डिवोशन। ठीक है, तो ये रियल तपस्या है, ये है रियल तपस्या। भले ही आप जंगलों में पेड़ पहाड़ों में नहीं गए हैं, पर आप आइसोलेशन में बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी ये प्रोसेस को फॉलो किया है, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये टाइम पीरियड निकाला है। ठीक है, लोग आप लोगों को पकड़ने की कोशिश भी करते हो, तब भी लोग आपसे छूट जाते हैं। ठीक है, एक बार शक्ति जागृत होने के बाद आप इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करते हो किसी के सामने। आपके अंदर एक अजीब तरीके की मतलब एक ऐसी एनर्जी आप लेकर चल रहे हो जो इतनी आसानी से नहीं झुकेगी। ठीक है, गलत के आगे तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, जब आप पूरी तरीके से अवेकन होते हैं, यानी कि जहाँ आपके सारे फियर इश्यूज खत्म हो चुके हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, रियल अवेकन सोल, बात बहुत लोग करते हैं अवेकनिंग की, बट क्या आप रियल अवेकन सोल हैं? ये आपकी बातचीत, आपका लाइफस्टाइल, आपकी अभी तक की नॉलेज सब कुछ बताएगा। ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोग ना डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आ गए हैं। यहाँ पर मुझे शिव शक्ति की तरफ से जो मैसेज मिल रहा है वो बहुत सारे लोग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं। तो जैसे माँ राधा की एनर्जी है, माँ पार्वती की एनर्जी है, एंड यहाँ पर कामदेव और रति की एनर्जी है। मेरे को कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि जो लोग डेस्टाइन्ड है यूनियन के लिए, किसी पर्सन के साथ जो यूनियन के लिए डेस्टाइन्ड है, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी आने जा रही है। ठीक है, अगेन
डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, अगेन एम्प्रेस की एनर्जी। तो इनको जो भी पार्टनर इनके लिए डेस्टाइंड है वो इनकी लाइफ में आने जा रही है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि आप एक डिटैचमेंट में चले जाते हो। कल भी शायद मैंने माँ काली वाली रीडिंग में बताया था कि जब माँ पार्वती ने तपस्या की थी तो वो ब्रह्मचारिणी थी, ठीक है। उसके बाद जब उनका विवाह हुआ था तब वो चंद्र घंटा थी, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि आप तपस्वी मोड पे रहे हो, ठीक है, आपने तपस्या जो की है। इसके बाद अगर आपकी मैरिज डेस्टाइंड है या आप मैरिज के लिए डेस्टाइंड है तो वो पर्सन भी आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कामदेव और रति की एनर्जी आई है। कहते हैं कि आपके अंदर प्रेम को जागृत करने के मतलब प्रेम को जागृत करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेम को जागृत करने की, वो इनकी होती है। मतलब कामदेव बेसिकली यहाँ पर गॉड ऑफ लव एंड रति गॉडेस ऑफ लव। मतलब आपने कामदेव और रति के बारे में सुना होगा ना, किसी के अंदर प्रेम जागृत होता है, काम जागृत होता है, तो वो डिपार्टमेंट इनका है। ब्रह्मा जी ने ना ये वाला डिपार्टमेंट इन्हें दिया था कि जो भी लोग सांसारिक लोग हैं ये अपने वंश को आगे बढ़ा सकें। जो काम की भावना, प्रेम की भावना आती है वो इनसे आती है, ठीक है, ये इनका काम है, राइट। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये कि आपका अब रिलेशनशिप जो है वो नर्चर होने वाला है, क्योंकि माँ राधा की भी एनर्जी है, माँ पार्वती की भी एनर्जी है। तो अगर आप मतलब इसी एनर्जी में रहेंगे, जैसे हम बोलते हैं माँ धूमावती की एनर्जी जो होती है, जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मिली होती है, या उस एनर्जी में जब आप रहते हैं, जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। वो लोग निकलेंगे जो अपना 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 काम कर चुके हैं, अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं, जो पूरी तरीके से हील हो चुके हैं, सही तरीके से हील हो चुके हैं, ठीक है। फिर से मैं बता रही हूँ, हीलिंग की बात बहुत सारे लोग करते हैं कि क्या आप सच में हील हैं, ठीक है। वो कैसे टेस्ट होता है, जब बात ट्रिगर की आती है। जब बात ट्रिगर की आती है तब पता चलता है कि आप कितना हील हैं, राइट। तो ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो यस, कुछ लोगों के लिए वो रिलेशनशिप का टाइमिंग आ चुका है, ओके। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगेन वाटर की एनर्जी है, वही मुझे इमोशंस, फीलिंग्स, तो मुझे वो बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मतलब आप ओवर इमोशनल थे तो आपकी ये एनर्जी बैलेंस हो रही है। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा रूड हो गए थे, या आप ऐसी एनर्जी में चले गए थे एकदम डिटैचमेंट वाली, ठीक है, या क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, तो वापस से आप अपनी लव की एनर्जी में टैप इन करोगे। हार्ट सेंटर पे आपकी एनर्जी आएगी, आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर हील नज़र आता है, और उसके बाद आप रिसीव करोगे, आप वापस से प्रेम करोगे, ठीक है। ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। सो वाटर के साथ काम करें, अच्छा पानी पिएं, अच्छा भोजन लें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा ना अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आते हुए नज़र आ रही हैं, क्योंकि तप के साथ पार्वती का कार्ड है। आपकी ऊर्जा पावरफुल है तो चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी। एनर्जी माँ लक्ष्मी की भी है, तो जितनी चीज़ें आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर, या जो भी विशेस आपकी थी वो एक एक करके आपकी ऊर्जा के अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट होगी, आपकी लाइफ के अंदर हो रही है, कहूँ तो मैं, ठीक है। यहाँ पर ना आपकी एनर्जी जो है वो मुझे क्राउन चक्रा पे नज़र आ रही है। जैसे मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि आप इस समय में ना, जैसे हम कहते हैं ना कि हम शक्ति का अंश हैं, ठीक है, तो आपने अपने आप को शक्ति अंश के रूप में बहुत अच्छे से जान लिया है, पहचान लिया, और एम्बॉडीमेंट की भी एनर्जी है, और उस ऊर्जा को आपने धारण भी कर रखा है। एक तो कह दिया हमने कि हाँ तुम शक्ति अंश हो, तुमने मान लिया कि तुम शक्ति अंश हो, तो तुम्हारे मानने से हो जाएगा क्या? हाँ तुम हो, प्रॉब्लम इसमें नहीं है, तुमने मान लिया मैं हूँ, बट क्या तुम उसको धारण कर पा रहे हो? क्या तुम वास्तव में उस एनर्जी में टैप इन कर चुके हो? ठीक है, क्या तुम वास्तव में जैसी शक्ति होती है रियल में, जैसी डिवाइन फेमिनिन होती है, वैसे तुम दिख रहे हो, वैसे तुम बोल रहे हो, वो तुम्हारी हर चीज तुम्हारे बिहेवियर में झलकेगा। अगर कहीं पर कोई काम सही तरीके से हुआ है तो वो दिखता है ना व्यक्तित्व में। अगर हीलिंग हुई होगी तो दिखाई देगी हीलिंग की हुई है, ठीक है। जैसे आप अगर पास्ट में अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा चेस करते थे तो आप
दिख रहे थे कि हाँ आप चेस करते हो, आप बहुत परेशान हो, पैनिक कर रहे हो। अब जाकर अगर आपकी एनर्जी ऐसी कि आप किसी को चेस नहीं करते, तो यहाँ पर बात हो रही है ना कि आपके अंदर रियल हीलिंग हुई है। अब यहाँ पर कोई ये तो नहीं कहेगा कि अरे नहीं तुम फेक कर रहे हो, वो फेक नहीं कर रहा है, पहले वो वास्तव में चेस कर रहा था, अब वो नहीं कर रहा है क्योंकि उसके अंदर वास्तव में हीलिंग हुई है। इसको कहते हैं रियल हीलिंग, जहाँ पर सच में हीलिंग हुई है, जहाँ पर आप दिखा नहीं रहे हो सिर्फ कि हील हुए हो, सच में हीलिंग हुई है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर माँ राधा की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अब जैसे आपसे कहा जा रहा है कि अब मतलब बहुत लविंग एनर्जी में टैपन करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो ये भी मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। प्राण एनर्जी पे हमेशा काम करें, प्राण ऊर्जा पे अपनी। ठीक है, ड्रेन नहीं होना है बहुत जल्दी से। ठीक है, अब देखो आप जब सरेंडर करते हो तो सारी जिम्मेदारी यूनिवर्स की होती है, लेकिन जब आप जब पूरी की पूरी अकाउंटेबिलिटी आपने ले लिया, आपने सारे चार्जेस ले रखे हैं कि आपको अपनी मर्जी से करना है, तो फिर देखो आप एक इंसान यहाँ पर हो, अगर आप अपनी मर्जी से सारी चीज़ों में चलोगे तो यूनिवर्स आपकी हेल्प कैसे करेगा? समझो, आपको मान लीजिए कोई गाइडेंस आ रही है, इंट्यूशन आपको बता रहा है कि आपको राइट जाना है, लेकिन आपकी मनमानी कह रही है नहीं मुझे लेफ्ट जाना है, तो फिर आपके लिए सरेंडर का क्या मीनिंग है? कुछ नहीं। सरेंडर का मीनिंग क्या होता है कि मुझे परमात्मा चला रहा है, जैसे वो चाहते हैं उस हिसाब से चीजें हो रही हैं, मैंने सरेंडर किया है। तो फिर अगर वो डायरेक्शन दे रहे हैं राइट, तो तुम्हें राइट ही कदम लेना पड़ेगा ना, तुम लेफ्ट नहीं चल सकते डर के मारे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मीनिंग होता है। अब बहुत बार आपकी टेस्टिंग होती है कि डिवाइन की गाइडेंस को आप फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं, कि डिवाइन जो आपको बता रहे हैं, आपके इंट्यूशन जो आपको बता रहे हैं, कि आप उस बात को फॉलो कर रहे हो या आप उसके उलट सारे काम कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि बहुत तेज इंट्यूशन वर्क करते हैं ऐसे लोगों के जो जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है या फिर जो प्रोसेस में है, इनको बहुत ज़्यादा साइंस सिंक्रोनिसिटी होती है और बहुत ज़्यादा इनके इंट्यूशन क्लियर होते हैं, बताते हैं इनको। कंफ्यूजन में आते हैं ये लोग मैट्रिक्स को देखकर, जैसे ही मैट्रिक्स को देखते हैं तो इन कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है और फिर ये कंफ्यूजन में चले जाते हैं, जबकि कंपैरिजन का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि आपकी जर्नी डिफरेंट है। मुझे यहाँ पर जैसे क्या मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप वो माँ पार्वती वाली जो एनर्जी होती है ना उसमें टैपन कर चुके हैं। बार बार हम इस तरीके से आपको क्यों समझाते हैं कि आप उस एनर्जी में टैपन कर गए हो, आप इस एनर्जी में टैपन कर गए हो, और दिव्यों एग्जाम्पल से क्यों समझाते हैं? क्योंकि आप समझे कि आप एक शक्ति अंश हैं, अपने आप को वैसा ही जाने, लेकिन उस एनर्जी में आने की कोशिश करें। ये नहीं कि सिर्फ जान लिया और ईगो बढ़ गई। अगर जान लिया और काम बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है। काम मतलब कि आप बहुत इनर वर्क करने लगे हो अपने आप को, और आपने हील करना स्टार्ट कर दिया, आपने पूरी तरीके से कोशिश की है कि आप और डिवाइन मर्ज हो जाएं। ठीक है, मतलब आप बेसिकली हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं द्वैत। ठीक है, द्वैत मतलब मैं और परमात्मा अलग हैं, अद्वैत मतलब हम दोनों एक ही हैं। ठीक है, हम और परमात्मा कब तक अलग हैं? जब तक हमारा लोअर सेल्फ है और उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी है, काम क्रोध मोह लोभ लालच मत्सर, तब तक हम ईश्वर को अपने से बाहर देखेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी ये नेगेटिविटी खत्म होगी, हमारा शुद्धिकरण होगा और हम खुद अपनी डिविनिटी में आएंगे, तब हम अद्वैत समझेंगे कि मैं और परमात्मा एक ही हैं। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं। बाकी गुरुओं ने, शंकराचार्य जी ने और बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु ने अलग अलग तरीके से भी चीजों को ऊपर ज्ञान दे रखा है। ठीक है, आप कैसे समझना चाहते हैं? मैं बस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखें। यहाँ पर वापस से आप अपनी एंजेलिक एनर्जी में टैपन करें। एंजेलिक एनर्जी मतलब इस धरा पर आने से पहले जो आप एक प्योर सोल थे, उसी एनर्जी में, प्योर एंजेलिक सोल, उसी एनर्जी में आप वापस टैपन करो। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप परमात्मा का अंश, तो आपके पास असीमित क्षमताएं हैं किसी भी कार्य को करने की। आप अपने आप को कमजोर इसीलिए मानते हो बिकॉज आपने ह्यूमन बॉडी ले रखी है और आपको लिमिट कर दिया गया है लोगों के द्वारा। आपकी कास्ट ये है, आपका धर्म ये है। जैसे पहले के टाइम में धर्म जाति और कास्ट को लेकर बहुत कलेश होते थे, आज तो कास्ट को लेकर इतने नहीं होते हैं, बहुत जगहों पर लोग करते हैं। तो तुम ये कास्ट हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम इस धर्म के हो, तुम ये नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है और ये सारा कुछ परमात्मा ने नहीं बनाया था, ये इंसानों ने बना लिया। यहाँ पे धरती पे आके उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने की सारी चीजें बना ली और फिर इसके द्वारा दूसरे लोगों का शोषण किया, उन्हें प्रताड़ना दी। ठीक है, और फिर उन्होंने मान लिया कि अरे हम तो कमजोर हैं, हम तो छोटी जात हैं, हम मंदिर में नहीं जा सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो फिर ये सारी चीजें उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। जबकि अगर कोई व्यक्ति को आप ध्यान से देखेंगे तो है वो परमात्मा का ही अंश। जब हम कह रहे हैं
कि पूरी सृष्टि परमात्मा ने रची है, तो जितने आत्माएं वहां से प्रकट हुई हैं वो सब ईश्वर का ही तो अंश है। आप जहां से प्रकट हुए हो वो परमात्मा ही तो है, तो अंश तो उन्हीं का हो आप। प्रॉब्लम कहाँ है कि आपने स्वयं को उस अंश के रूप में जाना नहीं और आपने कभी अपनी प्योरिटी पर, अपनी डिविनिटी पर काम भी नहीं किया। इसीलिए आप हमेशा भटकते रहे और आपको लोगों ने भटकाया और आप यही सोचते रहे कि लोग कितना गलत करते हैं, कैसी संसार है, कैसा क्या है, कैसा वो है। जब आप इस एनर्जी में टैपन करेंगे तो आपको समझ में आया कि संसार वंसार तो सब मेरी सोच में है। मैं चाहूँ तो जो मर्जी आए वो कर सकता हूँ। उस दुनिया के अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, बस ये होता है ना कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की सोच में वो फंसा हुआ होता है या कहीं डायरेक्शन लेस होता है। ठीक है, जब आप सरेंडर करते हैं तो यूनिवर्स आपको डायरेक्शन देते हैं और यूनिवर्स ही आपको उस एनर्जी में भी टैपन कराते हैं। ठीक है, इतनी हाई वाइब्रेशनल सोल्स या फिर क्या एडवांस सोल यूनिवर्स ने यहाँ पर क्यों भेजी मैट्रिक्स के अंदर, अर्थ का वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोअर कॉन्शियसनेस में लोग डील कर रहे हैं और सबने एक दूसरे को ना कोशिश की है पकड़ने की। उनको लग रहा है कि मैं सबको बांध लूं। पति है तो पत्नी पर हुक्म चलाता है, पत्नी तो पति को कंट्रोल करने की कोशिश कर, सब लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, सबको लगता है मैं बांध लूं, ऐसा ना हो मेरी मतलब इनसिक्योरिटी के कारण ऐसा ना हो मेरी स्टेबिलिटी कहीं चली जाए, तो मैं सबको पकड़ लूँ, सब सेटल कर लूँ। एक वर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होता है मैट्रिक्स के अंदर, वो है कि लाइफ सेटल हो गई, सबको सेटल है। ठीक है, लाइफ मतलब ये लोग सेटल करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, हर चीज़ को सेट करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, लाइफ को सेट करने के बारे में सोचते हैं ताकि कोई मुसीबत ना आए। क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं ना, जब वो जागृत होते हैं तो वो निडर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रियलिटी समझ में आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना शिव शक्ति की रीडिंग में, ये बता रही है कि अगर आप डिटैच हैं, इस समय में आइसोलेशन में हैं और आप का कुंडलिनी प्रोसेस जिनका भी चल रहा है, वो सारे लोग बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो इस समय अगर आप दूसरों से अपना कंपैरिजन करेंगे तो आप डिस्टर्ब करेंगे खुद को, क्योंकि कंपैरिजन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जितने भी लोग अपनी डिविनिटी में आ चुके हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की एनर्जी है, डिवाइन लव, डिवाइन यूनियन की एनर्जी है। ठीक है, जो लोग भी अपनी एंजलिक एनर्जी में आ चुके हैं, देखिए जो भी यहाँ पर एंजल सोल्स हैं या फिर कहें डिवाइन सोल्स हैं या एडवांस सोल जो यहाँ पर हैं, वो अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ नहीं रह पाएंगी, क्योंकि वो जहाँ से आई हैं वहाँ पर बहुत प्योरिटी है लव में, उन्हें लव की प्योरिटी को समझा। और यहाँ पे आप जानते हो मैट्रिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर, इस पर इंसान डील करता है। तो जो व्यक्ति इतने विकारों में उलझा हुआ वो प्रेम को नहीं समझ सकता। इसी वजह से जो भी डिवाइन यूनियन है वो रुक जाते हैं तब तक जब तक आप अपनी प्योरिटी, अपनी डिविनिटी में नहीं आ जाते। एक बार जब आप अपनी प्योरिटी और डिविनिटी में आ जाते हो तब जाकर ये यूनियन पॉसिबल हो पाते हैं, नहीं तो वो ट्रिगर करेंगे कि तुम प्योरिटी में आओ, प्योरिटी में आओ। राइट, तो अपना कंपैरिजन मत करिएगा किसी के साथ। राइट, अच्छा एक चीज और यहाँ पर निकल कर आ रही है कि देखो जैसे लक्ष्मी माँ की एनर्जी है, तो जैसे पैसे कमाने की एनर्जी जो होती है ना, मनी को अट्रैक्ट करने की जो एनर्जी होती है, ये भी कई तरीके से होती है कि आप कैसे इसको अट्रैक्ट कर रहे हो मनी को। ठीक है, तो ये भी, इस पर भी गौर फरमाइएगा कि आप क्या कर रहे हैं। बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आया था। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आप अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हैं। ठीक है, न्यू एडवेंचर, न्यू लाइफ के लिए आप रेडी हैं, और इस न्यू एडवेंचर, न्यू लाइफ में पार्टनरशिप नज़र आ रही है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब समझदारी आपके हाथ में है और आपको देखना है कि कैसे आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही एक परीक्षा है स्पिरिचुअल जर्नी में चलना और सब चीज़ों को बैलेंस करना। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो, लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।